नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव के लिए अभी लगभग 1.5 साल का समय बाकी है। लेकिन ऐसे में ढेर सारी ऐसी उठापटक जारी है यूपी की सियासत में जो कि आपको भी चौंका देंगी। खबर है अपना दल सोनेलाल से जुड़ी हुई, जिसमें अपना दल सोनेलाल के बागी नेता बड़ा दावा कर रहे हैं। दोस्तों, दावा इतना बड़ा है जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है उनके द्वारा कि उनके 9 विधायक, अपना दल सोनेलाल के 9 विधायक उन बागी नेताओं के संपर्क में हैं। और ऐसे में वो बात कर रहे हैं अनुप्रिया पटेल से और आशीष पटेल से अपना दल सोनेलाल छीनने की बात। दरअसल यूपी में मंगलवार को अनुप्रिया पटेल के अपना दल इसके बागी नेता खुलकर सामने आ गए। इन बागी नेताओं ने लखनऊ में प्रेस क्लब में एक बैठक की, जिसमें इन्होंने दावा किया कि अलग वो अपनी राजनीतिक मोर्चे का ऐलान कर रहे हैं और उसका नाम रखा जाएगा अपना मोर्चा, जिसका नेतृत्व कर रहे थे राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत चौधरी। और उन्होंने एक बड़ा दावा भी कर दिया। उन्होंने दावा किया कि वो अपना दल एस के 9 विधायक उनके संपर्क में हैं। दिल्ली से जैसे ग्रीन सिग्नल मिलता है वो विधायक पार्टी छोड़कर उनके साथ आ जाएंगे। तो ऐसे में जो माना जा रहा है कि ये सियासत अब काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि पटेल समाज के बीच में अपना दल सोनेलाल काम कर रही थी। ज़्यादातर उनका पटेल ही वोट बैंक था और वही आधार था, उसी के आधार पर पार्टी ही चल रही थी। 2024 के चुनाव में आपने देखा होगा अखिलेश यादव के पीडीए बनाने के बाद में पटेल वोट बैंक भी छिड़क कर अखिलेश यादव के साथ में बड़ी संख्या में आ गया। लगभग 11-12 टिकट समाजवादी पार्टी ने पटेल समाज के नेताओं को दी थी और तकरीबन 8 सांसद जीते भी थे। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जो वोट बैंक पहले से ही छिड़का पड़ा है अब उसमें भी और भी बंटवारे होने वाले हैं और नए राजनीतिक मोर्चा आ जाने के बाद क्या होगा। दरअसल अब आगे की खबर आपको बता देते हैं कि आखिरकार कहीं ऐसा न हो जाए कि अनुप्रिया पटेल जो है और आशीष पटेल उनके जो पति हैं उनके हाथ से अपना दल सोनेलाल पार्टी का नेतृत्व निकल जाए। तो ऐसे में सवाल बड़ा ये उठता है, क्या कहीं ये महाराष्ट्र वाला ही हाल तो नहीं हो जाएगा जैसे एनसीपी के 2 टुकड़े हुए, एक शरद पवार की एक अजीत पवार की, और वही हाल हुआ शिवसेना में, एक शिंदे गुट का हुआ और एक उद्धव गुट का हुआ। तो कहीं ऐसा न हो जाए जो अपना दल सोनेलाल है इसमें भी गुट बढ़ जाए। अगर विधायक जो 9 है वो अगर बागी होते हैं तो ऐसे में अपना दल भी बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वही हाल यहाँ भी होने वाला है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वहीं आपको थोड़ा सा बता दें हेमंत चौधरी के बारे में, जो इस संगठन का इस मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। अपना दल के इसके युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं हेमंत चौधरी। उन्होंने ही दावा किया है कि 9 विधायक उनके संपर्क में हैं जो अपना दल से खुद गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं और वो वहाँ से आज़ाद होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अगर सांस लेनी होती है, उन्होंने दावा किया है, तो पार्टी के अध्यक्ष से सहमति लेनी होती है। यहाँ तक कि किसी काम में मंत्री या सीएम से मिलना होता है तो इजाज़त लेनी पड़ती है। बैठक में नहीं आते हैं विधायक, उन्होंने दावा किया है। नाराज नहीं तो क्यों गायब रहते हैं? हेमंत चौधरी ने कहा कि अपना दल सोनेलाल की सच्चाई जाननी है तो पिछले 1 साल का सोशल मीडिया देखिए। हर महीने की बैठक में 13 में सिर्फ 3-4 विधायक आते हैं। नाराज नहीं तो क्यों गायब हैं? ये सवाल बड़ा खड़ा कर दिया है हेमंत चौधरी ने। उन्होंने कहा कि आशीष पटेल पर निशाना साधते हुए भी कहा कि सदन में सिर्फ वही बोलते हैं, नेता को मौका नहीं मिलता है। समिति में शामिल होने पर विधायक को जलील किया जाता है। मंत्री या सीएम से मिलने के बाद बागी कह दिया जाता है। आज पार्टी में संवाद नहीं, सजा नहीं मिलती। यही कारण है कि हम अलग हुए हैं। और आपने भी हालिया में देखा होगा कि लगातार यहाँ तक कि उनके प्रदेश अध्यक्ष जो थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। यानी अपना दल सोनेलाल में लगभग 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया है, लगातार बगावत जारी है। ये बगावत कोई छोटी मोटी नहीं, बड़े बड़े नेताओं की बगावत है, जो कि कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि अपना दल सोनेलाल के साथ कोई ना कोई बड़ी घटना हो सकती है। तो वहीं जो मोर्चे के संयोजक ब्रजेश प्रताप सिंह पटेल ने भी कह दिया है, दल अब कार्यकर्ता चलाएंगे। 10 साल तक कंधों पर ढोकर हम सत्ता के दरवाजे तक लाए हैं, लेकिन पति पत्नी ने कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का काम किया है। इसका मतलब साफ है कि इनकी मांग है कि अनुप्रिया पटेल के हाथ से पार्टी का नेतृत्व लेकर कार्यकर्ताओं के हाथ में दिया जाए। वहीं ब्रजेश प्रताप पटेल ने भी एक बड़ा आरोप लगा दिया है अनुप्रिया पटेल व उनके पति पर। उन्होंने कहा कि अपना दल इसके संस्थापकों में लंबी चर्चा के बाद अपना मोर्चा बनाया है। मोर्चा ही अब अपना दल सोनेलाल के कार्यकर्ताओं की अधिकृत आवाज बन जाए। अब तक हम जिन्हें कमेरा समाज का भरोसेमंद चेहरा समझते थे वो अनुप्रिया पटेल अब परिवारवादी हैं, उससे कहीं आगे जाकर सिर्फ पतिवादी साबित हुई हैं। उनका झूठ कार्यकर्ता जान चुके हैं, लेकिन अफसोस यह है कि सच्चाई साबित होने से समाज तक आने में 10 साल लग गए। अनुप्रिया पटेल की अपमानित करने वाली हरकतों से अजिज कार्यकर्ता अब खुद अपना दल का कमान संभालेंगे। यानी ये बड़े दावे लगातार किए जा रहे हैं और अनुप्रिया पटेल के हाथ से वो पार्टी छीनने की बात भी कही जा रही है। जो नेतृत्व अनुप्रिया पटेल और उनके पति के हाथ में होता है वो कार्यकर्ताओं के हाथ में लाने की बात कही जा रही। तो ऐसे में सवाल बड़ा ये उठता है, क्या कहीं ये महाराष्ट्र वाला ही हाल तो नहीं हो जाएगा
जैसे एनसीपी के दो टुकड़े हुए, एक शरद पवार की, एक अजीत पवार की। और वही हाल हुआ शिवसेना में, एक शिंदे गुट का हुआ और एक उद्धव गुट का हुआ। तो कहीं ऐसा न हो जाए जो अपना दल सोनेलाल है इसमें भी गुट बढ़ जाए। अगर विधायक जो 9 है वो अगर बागी होते हैं, ऐसे में अपना दल भी बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वही हाल यहाँ भी होने वाला है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।